सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं जो सोच रही थी वही श्लोक निकल आया और बहुत अच्छा श्लोक है ये। यहाँ पर देखो, बात होती है कि आत्मा है क्या, आत्मा का स्वरूप क्या है ना। ये हमको श्लोक नंबर 127 पे पहुँचिए आप, पेज नंबर 37। तो कहते हैं पेज नंबर 27, पेज नंबर 37, श्लोक नंबर 127, 127। तो आत्मा का स्वरूप क्या है ये हम समझेंगे। शरीर ये है, अब इस शरीर के अंदर में हम आत्मा को कैसे समझे, कैसे पहचाने। तो कहते हैं अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम, अहम प्रत्यलंबनः, अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। क्या कहते, अस्ति, अस्ति यानी है क्या, कश्चित, कश्चित यानी कोई, कुछ ऐसा है, कैसा, स्वयं नित्यम, जो कि स्वयं नित्य है, जिसको कि हम कहते हैं स्वयं। स्वयं अपन कहते हैं ना मेरा स्वयं का, तो मेरा स्वयं क्या है, जिसको स्वयं कहते हैं वही। और कहते हैं अहम प्रत्यय लंबना, अहम प्रत्यय का आलम्बन है। अहम हम किसके लिए कहते हैं शरीर में, जरा विचार कीजिए। शरीर में हम किसके लिए कहते हैं। सिर से लेके पैर तक सभी के अंदर में हम मेरा, क्या बोलते हैं, मेरा सिर, मेरी आँख, मेरा कान, है ना, सब में मेरा 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 लगाते। तो जिसमें मेरा 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 हम लगा रहे हैं, तो ये बताइए कि किसके अंदर में मैं किस में लगा रहे हैं। हर चीज़ में मेरा ही लगा रहे हैं, है ना, हर चीज़ में मेरा लगाते हैं। तो जब मेरा लगा रहे हैं तो मैं कौन हूँ, तो जिसमें मेरा लगाते वो मैं हूँ नहीं। और शरीर के सभी अंगों में मेरा लगा रहे हैं, और इन अंगों से ने हाथ पैर सब अंग जो है, सिर पेट पीठ इन सब से मिल कर के ही ये शरीर बना हुआ है। और शरीर में बोलते मेरा शरीर बोलते हैं ना। तो जब शरीर में भी हम मेरा शरीर ऐसा लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो शरीर मेरा शरीर हम बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर में आप ये बताइए कि आप मेरा किस में लगा रहे हैं। तो जो शरीर में मेरा लगा रहे हैं, इससे हटकर कुछ ऐसा है, यही बात समझा रहे हैं कि शरीर में जिसमें हम मेरा लगा रहे हैं, उससे हटकर कुछ ऐसा है जो कि अहम प्रत्यय का आलम्बन है, जिसके लिए अहम ऐसा कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, अहम प्रत्यय लंबनः। और कहते हैं अवस्था त्रय साक्षी सन, वो कैसा है, अवस्था त्रय साक्षी। अवस्था त्रय कौन सी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, है ना। इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, साक्षी है ने उनसे अलग रहता है, उनको सबको देखता है लेकिन उनसे अलग रहता है। साक्षी किसको कहते हैं, बताया था, याद है कि नहीं है। जो नित्य, जो कि चेतन हो, जो कि नज़दीक हो और उदासीन हो, पक्षपात रहित हो। तो आत्मा जो है वो कैसा है, पक्षपात रहित है। चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, आत्मा किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था के अंदर में पक्षपात आदि नहीं, जो है जैसा है ना। तो कहते तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। अगर जागृत अवस्था है तो भी आत्मा सबका साक्षी है, सारी चीज़ें जो कुछ जैसी है वैसा ही जानता है, उन सभी को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता सबको प्रदान करता है। अब जो जैसा चले वैसा वो उसके हाथ की बात है। स्वप्न अवस्था में भी जो आत्मा है वो साक्षी रहता है, और सुषुप्ति अवस्था का भी साक्षी है। तो कहते अवस्था त्रय साक्षी सन, उनका साक्षी होते हुए पंचकोश विलक्षण, 5 कोशों से भी वो विलक्षण है। 5 को जब वैसे तो देखा जाए अवस्था त्रय साक्षी बोल दिया, तो साथ ही इसका मतलब ही है कि तीनों शरीर से भी परे है, और जब तीनों शरीर से परे तो पंचकोश विलक्षण है।
और या ये कहो कि पंचकोश विलक्षण हैं तो तीनों शरीरों से भी परे हैं, है ना, तीनों शरीरों से भी परे है कि 3 शरीर के अंतर्गत 5 कोश आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर में ये सब क्या है, ये सब आत्मा इन सबसे अलग है। तो स्वयं जिसको हम कहते हैं स्वयं मैं, तो मैं जो हूँ वो कौन हूँ, वही मैं आत्मा हूँ। उसके बाद में एक बात और समझ लीजिए, ये जो आत्मा है ये आत्मा कैसा है, यो विजानाति सकलं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति साक्षी बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम अहमित्यमम्, जो कि सबको जानता है, सब कुछ जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्था में जो सब कुछ जानता है, ठीक है, सब कुछ जानता है। जागृत अवस्था के सब पदार्थ, सुख होते हैं, दुख होते हैं, या कोई अच्छी चीज़ लगती है, बुरी लगती है, जो खाता है, पीता है, सूंघता है, पांचों ने पूरी 42 त्रिपुटियों का व्यवहार हो रहा है। पूरी जितनी भी हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण के साथ जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है वो सबको जान रहा है। आत्मा सबको जान रहा है और साथ साथ में जब उनको जान, उनके विषयों को भी जान रहा, उनके देवता को भी जान रहा, सब कुछ सब कुछ जान रहा है। और स्वप्न अवस्था में वहाँ पे भी सब कुछ जान रहा है। जो स्वप्न अवस्था होती है उसमें मैंने ऐसा सपना देखा कि मैं वहाँ गया था, मैं उससे मिला था, मैंने वो खाया, अपने आप को ये खाते हुए देखा, ऐसा स्वप्न अवस्था का भी उसको पूरा ज्ञान रहता है, पूरा इन्हें सबको जानता है। और जो सुषुप्ति अवस्था आती है, तो सुषुप्ति अवस्था में मैं ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं जानने को भी जानता है ना, कुछ भी नहीं जानने को भी जानता है वो। तो ऐसा जो आत्मा है, समझ गए, ऐसा जो चेतन तत्व है, समझ गए, वही चैतन्य तत्व क्या है, वही मैं हूँ, वही आत्मा है, वही आत्मा का स्वरूप है। और क्या कहते हैं, बुद्धि तद्वृत्ति, बुद्धि की वृत्तियाँ अनेक प्रकार की होती है ना, विषयों को ग्रहण करने वाली अनेक प्रकार की वृत्ति होती है। और काम क्रोध लोभ मोह आदि जब वृत्तियाँ, इनको समझो तो ये भी वृत्तियाँ, अरे सभी अंतःकरण की जो वृत्तियाँ हैं, और अंतःकरण की वृत्ति किसी को देखने के लिए जाती, किसी वस्तु को विषय करने के लिए जाती है, या कभी नहीं जाती है, किसी अवस्था में विषय करने के लिए नहीं जाती है। तो उस स्थिति में बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम, उनकी वृत्तियों के सद्भाव को, उनकी वृत्तियों के होने को और अभाव को, जैसे सुषुप्ति अवस्था में कोई वृत्ति नहीं रहती, सब शांत हो जाता है बिल्कुल, उसको भी, ठीक है, उसको भी जानता है। तो अहम इत्यम तद्भावम अहम इत्यम, इसको अहम भाव से स्थित हुआ वो जानता है। बस वो अहम भाव से अपनी स्थिति में स्थित रहता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी को कुछ भी नहीं करता, बस चुपचाप अपनी स्थिति में स्थित रहता है। परंतु सबको कार्य करने की शक्ति भी जो चैतन्य आत्मा ही प्रदान कर रहा है। ऐसा जो चैतन्य तत्व है वो मैं हूँ, ठीक है, ऐसा इसका अनुभव कीजिए, इसको बारंबार विचार कीजिए। यद्यपि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका विचार किया है और अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इस चीज़ को नहीं समझा है, तो वो लोग भी इसको समझे, उसका चिंतन करें और उसमें आरूढ़ होवे। यह पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो यह पश्यति स्वयं सर्वं, जो सबको देखता है लेकिन उसको कोई नहीं देखता। आँख है, आँख सारे विषयों को देखती है, पर कोई भी विषय ऐसा नहीं जो आँख को देख ले, है ना, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आँख को देखे। ऐसी क्वालिटी, ऐसी किसी के अंदर में ये गुण नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो आँख को देख लेवे। कोई विषय में देख सकता है आँख को? कोई विषय नहीं देख सकता।
तो कह रहे हैं कि यह पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। जैसे आँख को कोई विषय नहीं देख सकता। और आप देख लीजिए, जैसे कि टॉर्च होती है, तो टॉर्च के अंदर में जो सेल लगे हुए हैं, उन सेलों को उसी टॉर्च की रोशनी से नहीं देखा जा सकता, है ना। उसी टॉर्च की रोशनी से नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पीछे की ओर है। ऐसी जो आत्मा है वो अंतरात्मा है, वो सबके अंतर में है, सबके अंतर की वस्तु है। प्रत्येगात्मा बोलते हैं इसको। तो जो सबके अंदर की वस्तु है वो बाहर की वस्तुओं को तो देखती है। सारे विषय क्या है? बाहर है। मन, बुद्धि और विषय, इंद्रियां, ये सब कुछ क्या है? बाहर है। तो सारे बाहर के विषयों को देखती आत्मा। लेकिन ये सारे विषय चूँकि बाहर है तो ये अंदर के विषय को नहीं देख सकते। देखने वाले, अनुभव करने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर देखने की बात होती है विशेष रूप से तो आँख ही देखने का साधन है। कान जो है वो सुनने का साधन है, लेकिन कान देखने का साधन नहीं है। कान से देखा नहीं जा सकता। अगर देखा भी जा सकता तो जितने लोग हैं ब्लाइंड, उनके कान हैं पर वो आँख नहीं है, इसलिए देख नहीं पाते, है ना। तो जिसके, क्या समझे, जिसके जो चीज़ ऐसी है जिसको कि कोई देख नहीं सकता, मतलब जैसे आँख है, आँख जो है वो देखने का साधन, तो बाहर के विषयों को आँख देखती है। परंतु ये आँख अपने एकदम निकट की या अपने पीछे की चीज़ को नहीं देख सकती, है ना। आँख जो है ये आँख के पर्दे को आँख नहीं देख सकती। यहाँ तक कि आँख में लगा हुआ काजल वो भी आँख नहीं देख सकती, क्योंकि वो बहुत निकट है। ये आँख जो है वो आँख अपनी आँख, वही आँख उसी आँख के दीदे को देख ले, वो आँख में लाल, अरे कचरा तो नहीं गिर गया, अरे आँख मेरी लाल तो नहीं दिख रही, ये नहीं देख सकती। तो आँख की जो एबिलिटी है केवल बाहर की ओर देखने की है, भीतर की ओर देखने की नहीं है। तो आँख जो देखती है वो बाहर की चीज़ देखती है, ठीक है। आँख जो देखती बाहर की चीज़ देखती है। तो जो बाहर की चीज़ देखती है और अपने इस आँख के अंदर में लगे हुए काजल को नहीं देख सकती, ये पीछे की चीज़ नहीं देख सकती, है ना। जैसे हमने आपके टॉर्च का उदाहरण दिया है, तो टॉर्च का जो प्रकाश है वो बाहर की ओर जाएगा, पर टॉर्च के अंदर में जो भी पार्ट्स है, जो सेल वगैरह है या कोई भी पार्ट्स है, उसको वही टॉर्च की रोशनी से नहीं देखा सकता, दूसरे टॉर्च से देख सकते हैं, है ना। उसी टॉर्च से नहीं देख सकते। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये आत्मा क्या सबके भीतर, सबके अंतरतम वस्तु है। तो आँख जो अंतरतम वस्तु है उस आत्मा के द्वारा ही आँख देखता है, वो आत्मा की ही शक्ति से आँख देखता है। आँख के अंदर में देखने की क्वालिटी है, तो वो आँख उस आत्मा को कैसे देख सकती है। और साथ में एक बात और है, आँख जो है वो रूप को देख सकती है, कान जो है ये शब्द को सुन सकते हैं, नाक गंध को ग्रहण कर सकते हैं, जो जिह्वा इंद्रिय ये स्वाद को ले सकती है, त्वचा इंद्रिय स्पर्श को ले सकती है। परंतु जो आँख है वो शब्द को नहीं सुन सकती, जो कान है वो रूप को नहीं देख सकते, जिह्वा इंद्रिय जो है वो जो टच है, स्पर्श है, उसको ग्रहण नहीं कर सकती कि कोमल है आदि, इसके हाथ लगा के ही देखना पड़ेगा, नहीं स्किन से ही प्रॉब्लम उसको मालूम होगा। उसी प्रकार से जो त्वचा इंद्रिय है वो स्वाद आदि दूसरी जो इंद्रियों के विषय है उनको नहीं ग्रहण कर सकती, ठीक है। तो हर इंद्रिय में क्वालिटी, वो एक एक विषय को ही ग्रहण कर सकती है और अपने विषय के अतिरिक्त दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, जो आत्मा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों ही इसमें नहीं है, तो फिर आत्मा को किस इंद्रिय के द्वारा जाना जाएगा। एक तो ये बात हुई, समझ गए ना, आत्मा को किस इंद्रिय के द्वारा जाना जाएगा। दूसरी चीज, जो आत्मा, जैसे हमने भी टॉर्च का उदाहरण दिया था, तो जो चीज के द्वारा जिसकी ताकत से, जैसे सूर्य है, दूसरा सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से सारी प्रकृति को हम देख रहे हैं, है ना।
परंतु सूर्य को देखने के लिए हम कौन सा प्रकाश लाएंगे? सूर्य को देखने के लिए कोई प्रकाश है संभव कि उस प्रकाश से सूर्य को देख ले? ना, सूर्य जो है वो स्वयं प्रकाश है। सूर्य जो है स्वयं प्रकाश है। सूर्य को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और कोई भी प्रकाश ऐसा नहीं है जो सूर्य को देख ले। सूर्य के सामने सब निस्तेज हो जाएंगे। बड़े से बड़ा बल्ब लगा लीजिए, सूर्य के सामने पता ही नहीं चलेगा। कई बार होता है ना, अगर बाहर की लाइट जलती रह जाए तो जब धूप निकल आती तो अरे बल्ब जल रहा है क्या, पता ही नहीं चलता। जब उसकी तरफ देखो, अरे हाँ इसमें कुछ शायद जल रहा है, तब बंद करोगे। गाड़ी वगैरह की लाइट अगर दिन में जलती रहेगी तो पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो इतना अधिक है कि उस प्रकाश के सामने वो प्रकाश फीका है। तो जो सूर्य है, हमारे कहते हैं कि जो सूर्य है वो सूर्य भी जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा भी जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, सारी जो इंद्रियां जिसके द्वारा कार्य कर रही है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के समझो, जिसकी शक्ति से सत्तान्वित होकर के, शक्तिवान होकर के सारी इंद्रियां काम कर रही है, उन इंद्रियों की क्या क्षमता है कि वो आत्मा को दिख सके। ठीक है, तो कहते यह पश्यति स्वयं सर्वम, वो जो सबको देखता है, जो आत्मा है वो सबको देखता है, सबको जानता है, सब कुछ जानता है। तो ऐसे ये संसार के जो पदार्थ है, इनमें ये इंद्रियों आदि में किसमें क्षमता है कि वो आत्मा को देख सके? तो कोई भी चीज़ आत्मा को नहीं देख सकती। किसी भी इंद्रिय के द्वारा कोई भी संसार का ऐसा उपकरण नहीं है जिसके द्वारा आत्मा को देखा जा सके। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, समझ गए, और सबके अंतरतम वस्तु है। हमारे कठोपनिषद में कहा है कि कश्चित धीर आत्मानं कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इन इंद्रियों को बनाया। परांचिखानी व्यतृण स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बनाकर उनको बनाया और उनको हिंसित कर दिया। हिंसित करने मतलब उनको बहिर्मुख बनाया, वो आत्मा को नहीं देख सकते, इनमें क्वालिटी नहीं है। तो फिर भाई आत्मा को, इधर महापुरुष लोग बोलते आत्मा को देखो, आत्मा को जानो, और आत्मा को देख ही नहीं सकते तो कैसे जाने? तो कहते हैं कि जो ये इंद्रियां आदि है, इनकी जो गति है ये बाहर की ओर है। हर इंद्रियां बाहर की ओर जाती है, इनकी दिशा बाहर की ओर है। पर कोई धीर ही आवृत चक्षु है ना, इन इंद्रियों को ढक लेता मतलब इनको निग्रहित कर लेता है, इनको संयमित कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो जो कंट्रोल कर लेता है, तो जो इनका स्वाभाविक प्रवाह बाहर की ओर है, बाहर की ओर न जाकर के भीतर की ओर हो जाता है। ये अंतर्मुख हो जाती है। जब अंतर्मुख हो जाती है तब ये अपने स्वरूप को देख पाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त में जब तक इंद्रियां बहिर्मुख है तब तक के आत्मा को नहीं देख सकती। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो आत्मा है ये शुद्ध बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है। क्या कहते हैं? बुद्ध्या शुद्ध्या सुसूक्ष्म भी, बुद्धि शुद्ध हो और सुसूक्ष्म बुद्धि कहा है। हमारे यहाँ गणित वगैरह पढ़ना है स्कूल के विषयों में, तो बोलेंगे बहुत ब्रिलियंट बुद्धि जिसकी होगी, तेज बुद्धि होगी, तीव्र बुद्धि होगी, वही गणित पढ़ सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। तो आप समझिए कि गणित वगैरह पढ़ने के लिए जो बुद्धि कहते हैं कि तीव्र बुद्धि होना चाहिए, वहाँ तीव्र तो हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि शुद्ध भी हो, है कि नहीं? वहाँ शुद्ध ना हो तो काम चल जाएगा, वहाँ पर बुद्धि तीव्र होनी चाहिए। परंतु जितनी उस गणित को समझने के लिए तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, उससे भी कई गुना अधिक तीव्र और साथ साथ में शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए इस आत्म तत्व को ग्रहण करने के लिए। कहते हैं इसीलिए बुद्धि जो है अत्यंत निर्मल होनी चाहिए। जो शुद्ध बुद्धि है वही इस आत्म तत्व को देख सकती है।
हेलो हेलो, हाँ आप बोलो। मैंने एक प्रश्न था पिछली बार, चींटी का चेतन और हाथी का चेतन, वो क्या क्या फिर से बोलो, थोड़ा कुत्ते भौंक रहे थे, समझ नहीं आया। मैं बोल रही है जैसे चींटी में जो चेतन होती है, चींटी में, हाँ हाँ हाँ, और एक हाथी में, हाँ, तो वो कैसे होगा? वो चेतन मतलब क्या कहना क्या चाह रही हो ऐसा तो होगा नहीं, वो तो बहुत, हाँ? आप कहना क्या चाह रही हो? चींटी में जो चेतन आत्मा है, हाँ, और हाथी के जो चेतन, उन दोनों में फर्क तो रहता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जैसे क्या बोलूं, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। मतलब आप क्या ये कहना चाह रही हो कि चींटी में भी चेतन है और हाथी में भी चेतन है, पर वो हाथी के शरीर में, इतना बड़ा हाथी है तो उसके शरीर में और चींटी के शरीर में, दोनों में एक ही चेतन कैसे हैं? क्योंकि क्या वो छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्या मामला है? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न सही ना, सही समझ गया मैंने। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो अब के बाद यहाँ पर इनका ये प्रश्न है सुनीता जी का, कि जो चींटी का शरीर है वो अत्यंत छोटा है और जो हाथी का शरीर है वो बहुत बड़ा है, विशाल है। तो वो जो चेतन दोनों के शरीर में रहता है वो एक ही है कि छोटा बड़ा है, क्या है? देखिए, चेतन तो सब कहीं एक समान है, जैसे आकाश है, सब कहीं एक समान है। इतना बड़ा घर है, इतना बहुत बड़ा घर है, या बहुत छोटा सा कोई लोटा है, या बहुत बड़ा कोई बड़ा सा थोड़ा सा कोई और पात्र है ना, चाहे इतना सा गिलास है, तो आकाश सब में एक समान है। पृथ्वी को आप खोदते जाओ, भीतर जाओ, जितना भीतर जाते जाओ, समझ गए, जितना भीतर जाते जाओ, लेकिन आकाश जो है वो वही है। रुक जाइए, आकाश वही है, ठीक है, आकाश में कोई भी अंतर नहीं है। तो आकाश जैसे सब में एक समान है, वैसे जो चैतन्य तत्व है वो एक समान है। समझ गए? अब जो आप कह रही हो उसको और क्लियर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो जीव है, जो सूक्ष्म शरीर, हमने आपको बताया था सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है ना, ये सूक्ष्म शरीर है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो है ये क्या होता है, इसको कहते हैं, और ये कारण शरीर भी इसमें साथ में होता है, ठीक है, कारण शरीर। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलकर के ही एक शरीर से निकलते हैं, ठीक है, और इसमें चिदाभास भी होता है। एक शरीर से निकलते किसी दूसरे शरीर में जाते हैं, कहीं स्वर्ग में जाते हैं, कहीं नरक में जाते हैं, इस प्रकार से। अब इनके अंदर में ये एबिलिटी होती है, ये जो होते हैं सूक्ष्म शरीर में क्वालिटी होती है। मान लो चींटी के शरीर में गए तो चींटी के परिमाण के हो जाएंगे, हाथी में गए तो हाथी के परिमाण का हो जाएगा, समझ गए, यानी शेर में गए शेर के परिमाण का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका एक ही साइज है, समझ गए, उनका एक ही साइज है, ऐसा नहीं। जैसे पानी को समझ लीजिए आप, जैसे पात्र में डालो पानी उसी आकार को ग्रहण कर लेता है, समझ गए, उसी प्रकार का ये है। कई ऐसे वाल्व वगैरह होते हैं ना, तो जहाँ पर गए तो वहाँ पर जाके सेट हो जाते हैं, उतने ही आकार को लेकर के सेट हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये चीज़ है। समझ में आ गई? बस ठीक है। तो हम यही बता रहे थे कि जो आत्मा है वो आत्मा सबको जानता है, पर आत्मा को कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। आत्मा के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो आत्मा को जान सके। आत्मा सबसे अंतरतम वस्तु है, हाँ, स्वयं प्रकाश है, ठीक है। ये न विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति कश्चन, ये कुछ ऐसे श्लोक हैं, इनको बहुत चिंतन करें। ये आत्मा का पूरा आप इनको अर्थ सहित 12 बार चिंतन करेंगे तो आत्मा का स्वरूप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्या समझे। और शांति चित्त से बिल्कुल आप बैठिए। ये न विश्वमिदं व्याप्तं
यन्न व्याप्नोति कश्चन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तम अनुभात्ययम्, जिसके द्वारा सारा विश्व व्याप्त है। क्या समझे? जिसके द्वारा सारा विश्व व्याप्त है, लेकिन जो किसी के द्वारा व्याप्त नहीं है। जो आत्मा सबसे अधिक व्यापक वस्तु है, वो किसके द्वारा व्याप्त हो? हर चीज उससे छुटी है, हर चीज में वो आत्म तत्व व्याप्त है। पर आत्म तत्व इतना विशाल है, इतना विशाल है कि कोई चीज ऐसी नहीं जो आत्मा में व्यापक हो जाए। ठीक है, आत्मा में व्यापक हो जाए ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और आभा रूपमिदं सर्वं, ये जितना जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सिर्फ आभास मात्र है, ये आभासित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, पर ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। समझ गए? जैसे बाजीगर का तमाशा दिखाई पड़ता सब कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं है ना? ओ यंग भांतम अनुभात्यम, जिसके, और एक बात है, यंग भांतम अनुभात्यम, जिसके प्रकाशित होने से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। हरिओम। जिसके प्रकाशित होने से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। जो आत्म तत्व है वो है तो सब कुछ है। जैसे आत्म तत्व है, क्या समझे? आत्म तत्व प्रकाशित हो रहा है, आत्म तत्व जो है वो प्रकाशित हो रहा है, तो शरीर का भी स्फुरण सब कुछ हो रहा है। अगर आत्मा हो तो शरीर की क्या स्थिति है? आत्मा है तो सारी इंद्रियां आदि सब तुमको जीवित की तरह दिखाई पड़ रही है ना? और तो सिर्फ शरीर की बात नहीं, थोड़ा आप अगर प्रकृति पे डालो तो जिसके द्वारा सूर्य प्रकाशित हो रहा है, जिसके द्वारा चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, जिसके द्वारा ऋतुएं बराबर अपना सब हो रही है टाइम टू टाइम, जिसके द्वारा पवन बह रहा है, ठीक है, जिसके द्वारा अग्नि के अंदर में उष्णता है, जिसके कारण से जो पृथ्वी है ये भी अपने अक्ष पे बराबर घूम रही है और सब पूरा कार्य कर रही है। समझ गए? जिसके भय से सारी सृष्टि आप देखो सब बराबर एक फिक्स चल रहा है। आप घर के अंदर में हो या कोई ऑफिस हो, अगर मान लो ऑफिस के अंदर में वहाँ का जो हेड है वो एक दिन ना आवे और मालूम हो जाए कि आज नहीं आने वाले हैं, फिर देखो सब लोग पूरे कर्मचारी वर्ग कैसे फ्री होते हैं, है ना? उस दिन उनकी रूटीन अलग ही रहती है। और जब डॉक्टर वो कोई भी हॉस्पिटल हो या कहीं भी हो, जब वहाँ के बॉस आने वाले हैं, उनके जो हेड है वो आने वाले, उस दिन की रूटीन सब बड़ी भय से सब अलर्ट रहेंगे, होता है ना? तो जिसके द्वारा ये आत्म तत्व ऐसा है कि ये इसकी स्थिति से ही सब कुछ, सारी प्रकृति सब कुछ सही चल रही है ना? सब कुछ सही चल रही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अपने टस से मत गड़बड़ी हो जाए। जो गड़बड़ी है परमात्मा की सृष्टि में कहीं गड़बड़ी नहीं होती, बिल्कुल टाइम टू टाइम। आप बोलते भूकंप कैसे आ जाता है, तो भूकंप भी उसकी सृष्टि का प्लान है तभी आता है। जो है आ रहा हो रहा है सब उसकी सृष्टि का सब प्लान है। बारिश के समय बारिश होगी, वो बता देते इस पीरियड में पवन वो आता है मानसून, तो वहीं उसी पीरियड में आएगा, और उसी समय में वर्षा होगी किसी इलाके में, क्या सब पूरा एक फिक्स है। पूरा मौसम वाले जो है पूर्वानुमान दे देते हैं कि इतना मौसम यहाँ रहेगा, उतना वहाँ रहेगा, उतना वहाँ रहेगा। समझ गए? तो ऐसा जो तत्व है वही आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है। शरीर का एक एक अंग जिसके द्वारा चल रहा है, ओम है, ओम, और संपूर्ण सृष्टि जिसके द्वारा चलाई जा रही है। बस वही जो तत्व है आत्म तत्व, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। समझ गए? ये बात हमको समझने की बहुत आवश्यकता है। इसी को समझ लिया तो जानो सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया। ओम नारायण हरि ओम। ठीक है? ओम। और कुछ? तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरे तार में एक समान होता है, लेकिन उस तार से अगर हमने छोटा बल्ब कनेक्ट कर दिया तो कम प्रकाश होगा, धीमा प्रकाश मिलेगा। तेज बल्ब कनेक्ट कर दिया तो तेज प्रकाश मिलेगा। पंखा कनेक्ट कर दिया तो हवा मिलेगी, और हीटर कनेक्ट कर दिया तो
गर्म हवा मिलेगी, हमको गर्मी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट तो वैसा ही है, पर उसके साथ में हमने जैसा इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है वैसा ही हमको आउटपुट मिलेगा, वैसे हमको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही जो आत्मा है, वो आत्मा का काम केवल चैतन्यता प्रदान करने का है। अब उसके अंदर में आँख जहाँ जुड़ती है तो आँख देखने का काम करती है, कान जो सुनने का काम करते हैं, समझ गए। और सबके अंदर में चेतना अलग अलग है, जैसे कि जो चेतना उसमें भी क्या, अगर मान लो कोई शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है तो तेज बुद्धि वाला काम होगा उसके द्वारा। कोई मंद बुद्धि है तो मंद बुद्धि वाला काम होगा, है ना। कोई संत है, अच्छा साधना आदि करते, सत्वगुण अधिक विकसित है उनमें, तो जब सत्वगुण अधिक वहाँ पर उनके यहाँ पर विकसित होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके यहाँ पर ऐसा लगेगा वो सब चेतना ज़्यादा विकसित लग रही है, मतलब उनको उस चैतन्यता का अनुभव ज़्यादा होगा, उसमें चेतन का प्रतिबिंब अधिक पड़ेगा, तो वो उनमें उनको ज्ञान का जो स्तर है वो अधिक होगा। समझते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, तो इसीलिए जान लेते हैं क्योंकि उनमें सत्वगुण अधिक होता है, समझ गए। जो सत्वगुण जिसमें होगा वही चेतना का स्तर समझ लीजिए अधिक है। जो अधिक साधना करेगा, अच्छे गरीबों को दया आदि, मतलब सत्वगुण जिसका बढ़ेगा तो चेतना का स्तर बढ़ेगा उसका, क्या जिस उपाय से बढ़ावे, ठीक है। गुरु में एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, जैसे ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, हाँ। तो अपन कई बार ऐसे होता है मतलब मैं आत्मा से दुखी हो गई, मैं आज तो बहुत मेरी आत्मा सुखी, जैसे किसी के सुख से अपन सुखी हो जाए, आत्मा सुखी हो गई मेरी, तो अपन ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं अपन? ऐसा है, जब हम ये बोलते हैं कि हमारी आत्मा सुखी हो गई, वहाँ पर हम मन को ही आत्मा समझ के बोलते हैं। मन को ही आत्मा मानते हैं। हाँ, जैसे अपन विवाह आदि की पत्रिका में लिखते आत्मज, आत्मजा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आत्मज यानी आत्मा का पुत्र। तो आत्मा का पुत्र होता है क्या? आत्मा की पुत्री होती है क्या? नहीं होती। वो स्थूल शरीर की पुत्र या पुत्री होती है। तो स्थूल शरीर के अंदर में, स्थूल शरीर को हम आत्मा रूप से कहते हैं वहाँ पे। अब कभी कभी अपने बच्चे को दे रहे, ये तो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा मतलब जैसे आत्मा मुझे प्रिय है, ये बहुत प्रिय है पंडित जी। अच्छा, हाँ, क्या समझे? जैसे आत्मा मुझे बहुत प्रिय है वैसे ये मेरे को बहुत प्रिय, इसका कहने का मतलब ये होता है। उसका मतलब ये और कुछ नहीं होता, वैसे कि आत्मा मुझको प्रिय वैसे ये भी प्रिय है, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है।